अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का मौजू महंगाई है, जिसके बारे में आप लगातार सुनते रहते हैं और उसको फेस भी कर रहे हैं, उसको महसूस भी कर रहे हैं। और जिस तरह की कसम पुरसी की ज़िंदगी अभी गुजारने लगे हैं लोग पीटीआई की हुकूमत में, मेरे ख्याल है सभी को महसूस हो रहा है कि ये महंगाई होती क्या है। पहले बातें की जाती थी, लेकिन अभी अब सब लोग जो है ना वो उसको महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सबकी ज़िंदगी को उसने उस पर असर किया महंगाई ने। क्योंकि उसकी वजह मेन वजह जो बनी है वो ये है कि एक फ़ौरन जो है ना 2-3 साल में कीमतें जो है ना इस कदर और इस चौतर के साथ बढ़ी हैं कि बंदे हैरान रह गए हैं कि गवर्नमेंट नाम की चीज़ अगर है तो वो कौन सी गवर्नमेंट है जो इस सारी प्राइसेस को, जो कीमतों को कंट्रोल करती है। और ये किस तरह हो रहा है कि जो प्राइसेस हैं इस चौतर के साथ बढ़ रही हैं आए दिन, हर दूसरे दिन कमोडिटीज़ जो है उनकी प्राइसें, अशियाए ज़रूरत जो है उनकी प्राइसें जो है ना बढ़ जाती हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं। और जब कभी बात की जाती है तो कहा यह जाता है जी कि आलमी मंडी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अभी आपने इमरान खान की जो तकरीर है सुन चुके हो के जो, और जिसमें उन्होंने जो पहला हिस्सा ये था कि हमने जो है 3 साल लगाए हैं डेटा का इकट्ठा करने के लिए, तफसीलात लोगों को इकट्ठा करने के लिए। और 3 साल में जब आप इकट्ठा कर चुके हैं तो हमें मालूम हुआ है कि हमें कितने लोगों को रिलीफ देना चाहिए और सब्सिडी कितने लोगों को मिलनी चाहिए। अब उन्होंने यूँ किया है, मैंने जो तकरीर जो उनकी सुनी है और यकीनन आप सब लोग सुन चुके होंगे, जो तकरीर उन्होंने की है उसकी मेन वजह मुझे ये नजर आई है कि जब उन्होंने देखा है कि हर तरफ जो है ना लोग जो हैं इसके बारे में शिकायत कर रहे हैं, एहतजाज पर जो दूसरी पार्टीज हैं वो एहतजाज के लिए पड़ तोड़ रही हैं, बल्कि जो पीपल्स पार्टी है उसने तो एहतजाज शुरू भी कर दिया है कराची से, सिंध से। तो मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान को ये महसूस हुआ है कि अब वक्त आ गया है कि इसके बारे में कुछ किया जाए, वरना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि 2 साल तो वो किसी तरह गुजार लेंगे लेकिन दोबारा हुकूमत में आए। मेरा ख्याल है इसी वजह को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने फौरी तौर पर पैनिक करके जो जो रिलीफ पैकेज है उसका ऐलान कर दिया है। यानी कि उनको पता है कि जो लोग जो है मरने लगे हैं भूख से, और जो वज़रा है उनके वो भी थक चुके हैं कह करके ये आलमी मंडी से हो रहा है, ये आलमी मंडी की वजह से प्राइसें बढ़ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि लोग जो है ना शायद इसको बाई ना करें। आप हर वक्त उनको ये ना कह सकें कि ये तो आलमी मंडी में हो रहा है, क्योंकि फिर लोग ये भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर सब कुछ आलमी मंडी में हो रहा है तो आपको वोट किस लिए दिए गए थे, यानी कि आपकी हुकूमत क्या कर रही है। इन्हें किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए लोगों को। तो उन्होंने एक फौरन जो लोग उनको मशवरे भी देते हैं ना वो भी बड़े कमाल के लोग होते हैं, यानी कि उन्होंने फिर 120 अरब रुपए का जो रिलीफ पैकेज है ना, सब्सिडी है ना वो दे दी। जो तकरीबन वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ जो खानदान है उनको फायदा होगा और तकरीबन जो 13 करोड़ लोग हैं ना उस पर मुस्तफीद होंगे उससे। यानी कि जो इसमें आटा है, घी है, दालें, उसमें 30% उनको डिस्काउंट मिलेगा। और ये भी ये है कि ये जो रिलीफ पैकेज है ये नहीं है कि अब आने वाले कई सालों तक यही चलता रहेगा। ये रिलीफ फंड सिर्फ 6 महीने के लिए, उसके बाद देखा जाएगा। अगर हुकूमत जो है वो अफोर्ड कर सकी, मामलात कुछ इस तरह के हुए तो वो फिर जो है वो इसको बढ़ाएंगे, इसकी मदद को। लेकिन मैं ये बात अब जो है ना उनकी यही रोना था उनका कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है प्राइसेस का, उसमें उनका अमल दखल कुछ भी नहीं है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि आलमी मंडी में जो प्राइसें जो बढ़ रही हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया में और बांग्लादेश में जो प्राइसेस बढ़ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। जैसे उन्होंने डीजल की प्राइसेस का कहा, पेट्रोल की प्राइसेस का कहा, दाल मूंग जो है उसके कहा। अगर आप सर्च कर दीजिए गूगल पे, आप बताइए मुझे कि इंडिया में पेट्रोल या डीजल की क्या प्राइस हैं और दाल मूंग जो है उसकी क्या प्राइसेस है। यानी कि जो इमरान खान ने कोट की है प्राइसें वो ठीक नहीं है, गलत कोट की है उन्होंने प्राइसें। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि प्राइसेस बिल्कुल आलमी मंडी में बढ़ रही हैं, लेकिन जब भी पहले भी बढ़ा करती थी इसी वजह से बढ़ा करती थी। लेकिन जब उनकी गवर्नमेंट नहीं थी तो वो ये कहा करते थे कि अगर प्राइसेस बढ़ती हैं इसका मतलब ये है, और यह डॉलर ऊपर जाता है
تو جو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وزیر اعظم جو ہے چور ہے. لیکن جب اپنی بات آئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں، سب کچھ عالمی منڈی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور انہوں نے پھر فوراً آ کر 120 روپے کا جو ریلیف پیکج دے دیا، جس میں قرضے شامل ہیں، سبسڈی شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو کاشتکار ہیں ان کے لیے قرضے شامل ہیں. سوچے سمجھے بغیر کہ اتنا بڑا پیکج جو ہے وہاں اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا. یعنی کہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو فنڈ کرنے کے لیے، یعنی کہ لوگ پیسہ کہاں سے لے کر آئیں گے. یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کہاں سے پیسہ لے کر آئے گی. 120 روپے تو لوگوں کو سبسڈی دے گی. اور آپ ایک سبسڈی کا، میں ہمیشہ سبسڈی کے خلاف رہا ہوں. میں بالکل چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہیں ان کو ریلیف دیا جائے، لیکن میں چاہتا ہوں ریلیف دیا جائے پرائسز کو کنٹرول کر کے. منافع خور جو ہیں، ذخیرہ دوز جو ہیں، ان کی لالچ ہے اس کو ڈیمینش کیا جائے، ختم کیا جائے، کنٹرول کیا جائے. یہ نہ کیا جائے کہ ان کو کھلی اجازت دی جائے کہ ہر بندہ جو بھی پروڈیوسر ہے، کوئی بھی تاجر ہے، وہ اپنی پرائسز خود جو ہے نا سیٹ اپ کرنے لگے. یعنی کہ آپ کو پتہ چلو، دیکھ چکے ہوں گے کہ پاکستان میں اس میں عالمی منڈی کا کسی حد تک ہاتھ ہے، فل ہاتھ نہیں ہے. یعنی کہ پورا ہاتھ عالمی منڈی کا اس میں نہیں ہے. سارے ریلیف دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی خوشخبری سنا دی کہ پیٹرول کی پرائسز بڑھیں گی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں بڑھ رہی ہیں تو یہاں کیوں نہ بڑھیں، تو ہم کس طرح گورنمنٹ چلائیں. یعنی کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جو وہ خود سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پرائسز کم ہیں، جب وہ خود سوچتے ہیں کہ پرائسز کم ہیں تو وہ لوگوں کو ریلیف یا اس کے لوگوں کے بارے میں کیسے سوچیں گے. یہ ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ جو ہمارے ملک میں پرائسز ہیں، قیمتیں ہیں بہ نسبت جو ہمارے آگے پیچھے جو ملک ہیں ان کے، تو مطلب جو ہے تو پھر معاملات سارے ٹھیک ہیں. یعنی کہ مطلب ہے جب تک آپ کی گورنمنٹ یہ نہ سوچے کہ یار یہ غریب بندہ کیسے لے گا. دال مونگ کی وہ جو ہے جیسے بتا رہے ہیں، تو وہ بیچارہ یا دال مسور ہوگی، یہ ماش کی دال ہوگی، آلو ہوں گے، ٹماٹر ہوں گے، مرچیں ہوں گی، یہ کس طرح لوگ افورڈ کریں گے. اسی وقت وہ سیریس ہو کر ان کے بارے میں سوچ سکتا ہے. اگر آپ کا وزیر اعظم ہی آپ کو کہنے لگے کہ پرائسز تو بہت کم ہے ہمارے ملک میں، یا آٹے کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت کم ہے بہ نسبت دوسرے ملکوں کو، بلکہ وہ انٹرنیشنل ملکوں کا جو کنٹریز ہیں ان کا حوالہ دینے لگتے ہیں سوچے سمجھے بغیر. کوئی انٹرنیشنل جو لوگ رہتے ہیں، ہم لوگ یو کے میں رہتے ہیں، ہمارے پاس سہولتیں جو ہیں وہ پاکستان میں تو نہیں ہیں. یعنی کہ جو ہم لوگ ہیں وہ 1000 پاؤنڈ بھی ہمارے پاس ہو تو ہم گزارا کر لیتے ہیں. 1000 روپیہ پاکستان میں کسی کے ساتھ ہو تو کتنے دن گزارا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بندے کو جو کوئی بھی کہتا ہے نا، اسی طرح بندہ یہ عمل کرتا ہے. سوچے سمجھے بغیر ایک دم اعلان کر دیا اتنے بڑے پیکج کا، اور وہ یہی پیکج فنڈ کرنے کے لیے اب ہمیں قرضے لینے پڑیں گے. لیکن اب کوئی بھی بندہ نہیں اٹھے گا تو جو سوچے گا کہ یار ہم پرائسز کنٹرول کرتے ہیں. لوگوں کی جو گریڈ ہے، تاجروں کی گریڈ، جو پروڈیوسر ہیں، آڑتی ہیں، جو چیزیں بیچتے ہیں، شاپ کیپر ہیں، دکاندار ہیں، ان لوگوں کی گریڈ جب تک ختم نہیں کریں گے، ان کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا، ان کی لالچ کو ایک کوئی اتھارٹی نہیں بنائی جائے گی جو پرائس اتھارٹی ایسی ہو، اتنی طاقتور ہو کہ وہ بندے کے سامنے بیٹھ کر بات کرے کہ یار یہ ایک دم کیسے ہوگا کہ اتنی پرائسز بڑھ گئی ہیں. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ میں بالکل اس بات کے خلاف ہوں کہ آپ کسی کو سبسڈی دیں. اب سبسڈی کا کیا ہوا ہے؟ کل عمران خان نے تقریر کی تھی اور پیکج کا اعلان کیا تھا، اور میں بالکل دیکھ رہا تھا کہ اب آگے ہونے والا کیا ہونے والا ہے. اب یہ ہوا ہے اوور نائٹ جو چینی ہے نا وہ 145 روپے سے لے کر 160 روپے کی بکنے لگی ہے پاکستان میں. جو بندہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے علاقے میں جو ہے حیدرآباد کے علاقے میں 160 روپے کی کلو بکنے لگی ہے. جیسے انہوں نے جو سوچا ہے کہ جو ہے نا ہمیں ریلیف دیا جا رہا ہے، سبسڈی دی جا رہی ہے، تو جو دکاندار یوں کرتے ہیں، آڑتی تاجر سارے یوں کرتے ہیں، پروڈیوسر یوں کرتے ہیں کہ وہ پرائس بڑھا دیتے ہیں اپنی. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سبسڈی کے پیسے ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں اور پرائسز جو ہے ان کو کنٹرول بھی نہیں کرتے. یعنی کہ مجھے بتائیں کہ جب گورنمنٹ نے یہ سبسڈی کا اعلان کیا ہے تو انہوں نے کسی کے ساتھ بیٹھ کر یہ وضع کیا ہے، طے کیا ہے کہ آپ کی مسالے کوئی بھی چیز ہو، کموڈیٹی کوئی کسی قسم کی بھی ہوں، آٹا ہو، گھی ہو، دالیں ہوں، کچھ بھی ہو، اشیاء ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان کا یہ ایک پرائس سیٹ اپ کی جائے کہ یہ پرائس ہوگی
तो हम आपको सब्सिडी देंगे। यानी कि प्राइसेस बढ़ रही हैं और आप सब्सिडी दे रहे हैं। मेरा को समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। ये बात शायद अब आप लोगों को अंदाजा ना हो कि जो गवर्नमेंट की नायली जो है वो प्राइस बढ़ा रही है, इसमें आलमी मंडी का थोड़ा ऐसा है, आलमी मंडी का 5% इसमें ऐसा है, 5% सिर्फ, बाकी हुकूमत की नायली शामिल है इसमें। मतलब है कि अगर आप जो प्रोड्यूसर है उसको इजाजत दें कि आप अपनी चीजों की प्राइसें आप खुद सेट करो, जितनी चीज आप चार्ज करना चाहो प्राइस चार्ज करना चाहो कर लो, तो वो बंदा प्राइस बढ़ाता रहेगा को उसको पता मुझे तो रोकने वाला नहीं है। जैसे ये कैसे हो सकता है कि 3 साल पहले चीनी जो है 40 रुपए की बिक रही थी या 45 रुपए की, अब 160 की बिकने लगी है। तो इसमें आलमी मंडी का क्या आता है? आलमी मंडी में इतनी प्राइसें बढ़ी हैं? नहीं ना बढ़ी। तो मतलब ये क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने वो प्राइसेस को कंट्रोल ही नहीं कर रही। यानी कि अब जो आपको रिलीफ दिया जा रहा है ना लोगों को, ये 6 माह के लिए है, और एक बहुत बड़ा कर्ज जो है ना वो IMF से या लोगों को दूसरे कंट्री से लिया जाएगा। जैसे इमरान खान साहब तारीफ कर चुके हैं सऊदी अरेबिया की, अरब अमारात की और चाइना की, कि उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। लेकिन मुश्किल वक्त में साथ दिया तो वो पैसे किधर गए? फिर अगर उन मुल्कों ने पैसे दिए थे तो किधर गए? इसी तरह के कामों में। यानी कि मुझे ये तो मुझे को समझ नहीं आ रही कि महंगाई जो है ना, सच्ची बात है कि गरीब की कमर तोड़ दी है महंगाई ने। महंगाई जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है पाकिस्तान में, और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ये सोचती है, और जो फवाद डब्बू है ना उसको देख लीजिए, वो कहता फिरता है कि ये तो कुछ नहीं है जी, हमारे इलाके में जो हमारा रीजन है इसमें तो सब चीजें जो है ना बहुत महंगी हैं, हमारी तो जो बहुत सस्ती है। शौकत तरीन जो है ना वो कहता फिरता है जो बहुत सस्ती है। अब मुझे बताइए, जब गवर्नमेंट खुद कहे कि चीजें सस्ती हैं, तो वो उनकी रोकथाम के लिए प्राइस की रोकथाम कैसे करेंगी? वो कीमतों को कंट्रोल कैसे करेंगी? मसाला अगर मेरे पास अथॉरिटी हो और मैं लोगों को रिलीफ दे सकता हूं, जब तक ये मैं खुद महसूस नहीं करता कि ये कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, ये गरीब बेचारा दिहाड़ीदार तबका जिसकी वजीर आज़म साहब हर वक्त बातें करते रहते हैं, ये किस तरह गुजारा करता होगा? ओनली देन मैं प्राइसेस कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, जब मुझे पता होगा कि ये यार ये गरीब, यानी कि ये तो अमीर भी इसमें जो है ना गुजारा ना हो सके, अमीर का भी, तो गरीब बेचारा क्या करता होगा? लेकिन अगर मैं सोचूंगा यार ना यार ये तो मैं इंडिया का चेक करूं, यूके का चेक करूं, अमेरिका का, बांग्लादेश का, बाकी कंट्रीज का चेक करूं और देखूंगा नहीं यार गूगल पे, वो भी गूगल पे सर्च करता है, सर्च करने के बाद देखो नहीं यार वो तो प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं जी, हमारे तो अभी बहुत कम है। तो मतलब ये है कि मैंने अभी का आपके लिए कुछ नहीं करना। सब्सिडी देना डबल अपने आप को लुटाने के बराबर है। यानी कि आपको चोर आ गए हैं, आपकी घड़ी ले ली है, आपने जूते उतार कर भी दे दिए, टोपी उतार कर भी दे दी है, यानी कि उसने आपसे सिर्फ घड़ी मांगी थी। तो आप मुझे बताइएगा, यानी कि सब्सिडी देने का मतलब यह है कि आपने अपने मुल्क को जो डबल लुटवाना शुरू कर दिया है। यानी कि जो ताजर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो आड़ती हैं, वो कभी भी प्राइसेस को रुकने का नाम नहीं लेंगे, को उनको पता है कि हमें डबल फायदा हो रहा है। इसी तरह ये चीनी की फ्लोर जो चीनी की मिल थी ना, उन लोगों ने ये किया था, जब जो गवर्नमेंट ने दी थी सब्सिडी, जब गवर्नमेंट ने उनको दी थी शुगर जो मिल्स हैं उनको, तो उन्होंने ये किया था कि प्राइसें बढ़ाते रहे थे और साथ सब्सिडी भी ले ली और प्राइसेस भी बढ़ाते रहे। मतलब यह है कि 3 गुना उन्होंने प्रॉफिट बना लिया जो उनका नहीं बनना था, क्योंकि सब्सिडी की वजह से। सब्सिडी ऐसी चीज है कि लोग जो आड़ती हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो काश्तकार हैं, या जो बेचने वाले हैं चीजें, वो अपनी जेब में डाल देते हैं, ठीक है जी, और प्राइसेस जो है ना वो बढ़ाते रहते हैं। मसाले अगर 125 की या 30 की चीनी जो बिक रही थी, अब 160 की बिकने लगी है ओवरनाइट। तो मुझे बताएं क्या हो रहा है? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को चाहिए, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मैं सोचा करता था कि इमरान खान जो है ना, मेरा ख्याल है कि ये बंदा संजीदा है, लेकिन सच्ची बात है इसने एक भी काबिल कदर काम नहीं किया। हजूर की नामूस के बारे में, हजूर की शान में जो गुस्ताखी करेगा, ये करेंगे, इंटरनेशनली जाएंगे। मतलब ये वो सोचता है कि लोग जो पाकिस्तानी है वो मजहब के बहुत गरीब हैं, इसी बात पे मुझे वोट मिलेंगे। नहीं, अगला इलेक्शन जो है महंगाई पर लड़ा जाएगा। अगर अगला इलेक्शन जो है ना, गरीब इस बंदे को वोट नहीं देने वाले। और मैं सच्ची बात मैं खुद कहूंगा कि इस बंदे को वोट न दीजिए। उसकी अगर आगे गवर्नमेंट को, जरूरी नहीं आप नवाज शरीफ को वोट दें, जरूरी नहीं आप जरदारी को वोट दें, आप एक फोर्थ पर्सन चुनिए,
चौथा बंदा, उसको लीडर बनाइए, उसको वोट दीजिए। सच्ची बात है, जो इमरान खान है ना, रियलिटी से, हकीकत से कोसों दूर है। इस बंदे को एक इतनी सी बात भी नहीं पता। ये ऐसा खिलौना है जिसमें चाबी भरी जाती है और ये चलना शुरू कर देता है, जब वो खत्म होती है तो खड़ा हो जाता है। यानी कि जो लोग इसको गाइड करते हैं ना, उनका तो मुझे पता नहीं। जब इसको गाइड किया जाता है ना, तो ये कच्चे कानून है, जो अजीब सा बंदा है, ये सुन लेता है और सोचता है कि इसी तरह हो रहा है। ये समझो, सोचे समझे बगैर कि अगर हर चीज इंटरनेशनल जो मंडी होती है, मार्केट तय करती है, तो आपको गवर्नमेंट किसने दी? फिर आपको क्यों गवर्नमेंट दी गई, मुझे बताएं। यानी कि गवर्नमेंट आपको इसलिए दे गई थी कि गरीबों के लिए कुछ करेंगे, तब्दीली लाएंगे। गरीब का मसला करप्शन नहीं है, रिश्वत नहीं है। गरीब का यह भी मसला नहीं कि नवाज शरीफ ने कितने पैसे लेकर वहां फ्लैट खरीद लिए यूके में। गरीब का यह भी मसला नहीं है कि जरदारी ने कितनी जो शुगर मिलें खरीद ली, या कितना पैसा दुबई में जाकर वहां जो कुछ चीजें खरीद ली। या ना गरीब का ये मसला नहीं। गरीब का मसला जो है रोजी रोटी है। उनके लिए एक वक्त का खाना जो उनको मिल जाए ना, तो वो खा लें, और ठंडा पानी मिल जाए तो वो उसी पे अल्लाह ताला की जात का शुक्र अदा करते हैं कि उनको एक वक्त का खाना मिल गया। ये गरीब की ये सारी चीजें मैं इनके बातों के बिल्कुल खिलाफ हूं। जैसे उसने एक हेल्थ कार्ड ले लिया है और किसी को हेल्थ कार्ड पर मानता फिरता है। सोचिए समझे बगैर, हेल्थ कार्ड जो है ना, इस तरह का जो डेवलपिंग कंट्री है ना, तरक्की याफ्ता मुमालिक है, वो भी इसको फंड नहीं कर सकते। इस तरह का ओवर एम्बिशियस जो है ना, आपने ऐसी प्रोडक्ट आप बाजार में ले आए हैं कि लोगों को कह रहे हैं कि आपको हेल्थ कार्ड देंगे जी, ये इतने का करो, इतने का इलाज करा लो, आपका इलाज फ्री है। यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो भी नहीं अफोर्ड कर सकती नहीं इस तरह का। मतलब ये है कि आपने किस तरह सोच लिया कि लोग जो एक पाकिस्तानी जैसा भूखा कंट्री है वो इस तरह के जो काम करेगा। हर बंदे को एक फ्री इलाज की सहूलत कैसे फराहम करेगा? पैसे कहां से आएंगे? सच्ची बात ये है, लंबी वीडियो होने वाली है, लेकिन ये महंगाई पाकिस्तान में बढ़ रही है ना, गवर्नमेंट की नाइली की वजह से, प्राइसेस ना कंट्रोल करने की वजह से बढ़ रही है। सच्ची बात है, जिस तरह की ये बातें करता बंदा, मुझे कोई समझ नहीं लगती कि मैं इसको शेख चिली कहूं या मुला दो पैदा। सच्ची बात है, मुझे ये आप फैसला कीजिए। ये जो इमरान खान मुला दो प्याजा है या शेख चिली है, मुझे बताइए। सच्ची बात है, मैं तो उतार चुका हूं। ये लोग कहते थे ना ये तब्दीली लाएगा, ये ऐसे करेगा, अब भी मैं इस बार नहीं, ये गलत रवश पे चल पड़ा है। ये जिस पटड़ी पे चल पड़ा है ना इसकी ट्रेन, वो उतरने वाली नहीं है, क्योंकि इसको समझ नहीं लग रही अभी कि ये जब उस वक्त तो प्राइस बढ़ा करती थी, जब इसकी गवर्नमेंट नहीं थी, तो कहा करता था कि ये चोर है, वजीर आजम चोर है। जब अपनी बारी आई है कहता है इंटरनेशनल प्राइसें, इंटरनेशनल मार्केट की वजह से प्राइसें बढ़ रही है। फिर मिसालें ऐसे ऐसे मुल्कों को देने लगता है कि बंदा सोचो पड़ता यार तुम तो पाकिस्तान के वजीर आजम होना यार, हमें दूसरे लोगों का क्या, हमें उनसे क्या गर्ज है? हमने अपने लोगों के लिए सोचना है। लेकिन नहीं, इस बंदे ने अपनी जो इसकी मशीन चलती है ना जुबान की, तो फिर क्योंकि इसके दिमाग में, सच्ची बात है कि ये जुनूनी किस्म का बंदा है। यानी कि सच्ची बात है, इमरान खान को किसी किस्म की, इसको गवर्नमेंट चलाना नहीं आता, हुकूमत चलानी नहीं आती। सच्ची बात है, इसको हुकूमत, जो इमरान खान है इसको हुकूमत चलानी नहीं आती। इसको बिल्कुल भी समझ नहीं कि हुकूमत किस तरह चलाई जाती है। और जो इसने लोटे आगे पीछे जो इकट्ठे किए हुए हैं सारे, हाँ जी के टट्टू उनको कहते हैं, ये वो इसको जो कुछ कहते हैं ना, ये बंदा सुनता रहता है। चाबी भरी, ये चलता रहता है जब तक वो चाबी खत्म नहीं होती। वो खत्म हो जाती है, फिर और कोई पकड़ लेता है इसको, तो वो भी चाबी भरता है, तो फिर चलना शुरू हो जाता है। ये सच्ची बात है। मैं तो सच्ची, ये कोई रिलीफ नहीं होगी। ये मुल्क पे जो जितना पैकेज दिया गया मुल्क पे, और एक अजाब बनेगा, उसके कर्जों में बेइंतहा इजाफा होगा, ऑलरेडी हो चुका है। सच्ची बात यह है कि मैं तो इतना ही कहूंगा कि आने वाली इसकी तब्दीली के नारों पे ना जाइए, इस बंदे को आगे वोट नहीं देने। बस बहुत लंबी वीडियो हो जाती, मैं 1 घंटा भी बोलता रहता, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसका मुतबादल नवाज शरीफ है या अपने बिलावल भुट्टो को देना है वोट, नहीं, कुछ और लीडरशिप पैदा कीजिए। कौमें अच्छी लीडर बनाती है, ऐसे लीडरों के पीछे नहीं चलना शुरू कर देती। इस बंदे को खुद 440 कनाल के मकान में रहता है और लोगों को जो है ना मशवरे जो है ना वो दाल मूंग खाने के देता है ये, लेकिन नहीं है। नहीं, सच्ची बात है कि इसकी समझ से ये सारी चीज़ें बाहर हैं, इस पे एतबार न कीजिए। आइंदा इलेक्शन में किसी बंदे ने इसको वोट नहीं देना, बस।